दोस्तों 1 जून 2026 से बहुत सारे पेंशन धारकों की पेंशन रोक दी जाएगी, उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भारत में वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना चलाई जा रही है, लेकिन 1 जून 2026 से उन सभी पेंशन धारकों के खाते में पेंशन योजना का पैसा नहीं आएगा। तो आइए चलिए वीडियो में आपको इसके बारे में सारी जानकारी बताते हैं कि 1 जून 2026 से सरकार आखिर इन पेंशन धारकों की पेंशन क्यों रोक रही है, क्यों बंद कर रही है, क्या कारण है, क्या रीजन है, किन किन लोगों की पेंशन बंद कर दी जाएगी, वह कौन कौन से लोग हैं जिनको 1 जून 2026 से पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप सभी को पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए, पेंशन जारी करने के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे जिससे आप सभी को पेंशन योजना का लाभ मिलता रहे। चलिए वीडियो में सारी जानकारी आप सभी को बताते हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा 3 प्रकार की पेंशन योजना चलाई जा रही है। इसमें पहली पेंशन योजना है वृद्धा अवस्था पेंशन योजना, दूसरी पेंशन योजना है विधवा पेंशन योजना और तीसरी पेंशन योजना है दिव्यांग जन पेंशन योजना। तो दोस्तों ये जो पेंशन योजना है यह केंद्र प्रायोजित पेंशन योजना है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन इसमें जो पैसा दिया जाता है, कुछ पैसा केंद्र सरकार देती है और कुछ पैसा राज्य सरकार देती है। दोनों सरकारें मिल करके लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजते हैं। तो दोस्तों अब बताया जा रहा है कि 1 जून 2026 से बहुत सारे पेंशन धारकों की पेंशन रोक दी जाएगी, उनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी यदि वह पेंशनधारी अपनी योग्यता पात्रता को पूरा नहीं करते हैं। शासन स्तर से जो भी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, यदि वह लोग समय से इन दस्तावेजों को जमा नहीं करेंगे तो बहुत सारे पेंशन धारकों की पेंशन 1 जून 2026 से रोक दी जाएगी। तो चलिए इसके बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए। तो इसमें पहली पेंशन योजना है वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो बताया जा रहा है 1 जून 2026 से इसमें बहुत सारे पेंशन धारकों की पेंशन बंद हो जाएगी, रोक दी जाएगी, उनको पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उनके खाते में पेंशन योजना का पैसा नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा, क्या कारण है, क्या रीजन है, अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन रोकने का इसमें सबसे बड़ा कारण है उम्र का फर्जीवाड़ा। तो बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों की जो वृद्धावस्था पेंशन बनी है, इसमें बहुत सारे लोग उम्र का फर्जीवाड़ा किए हैं, जिनकी उम्र अभी 60 साल नहीं हुई है और वह लोग गलत दस्तावेज बनवा करके अपनी उम्र को ज्यादा दिखा करके गलत तरीके से पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जो है सत्यापन, वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उनके उम्र का मिलान किया जा रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, शासन स्तर से बताया गया है आधार कार्ड में जो जन्म तिथि है वह मान्य नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आपके आधार कार्ड में जो आपकी जन्म तिथि है वह मान्य नहीं होगी। अब आपके जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आपके जन्म प्रमाण पत्र से लिया जा रहा है और यदि आप पढ़ाई लिखाई किए हैं तो शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र से लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनके उम्र का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो वेरिफिकेशन के दौरान जिनकी उम्र सही पाई जा रही है उन्हीं लोगों की पेंशन आगे जारी रहेगी और जिन लोगों का उम्र में फर्जीवाड़ा निकल रहा है, गड़बड़ी निकल रही है, तो 1 जून 2026 से उनकी पेंशन योजना रोक दी जाएगी, उनको पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको पेंशन योजना का लाभ मिलता रहे तो अपनी उम्र को सत्यापित करने के लिए आपको जो है शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र देना होगा। जन्म प्रमाण पत्र है तो वह दे सकते हैं। यदि ये दोनों चीजें नहीं है तो आप परिवार रजिस्टर नकल दे सकते हैं। परिवार रजिस्टर नकल में जो भी जन्म तिथि आपकी रहेगी वही मान्य होगी, आपकी उम्र उसी के आधार पर मानी जाएगी। और ये सभी दस्तावेज जल्द से जल्द बनवा करके आप जल्द से जल्द जमा कर दीजिए ताकि आपको आगे पेंशन योजना का लाभ मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, दूसरा कारण है जीवन प्रमाण पत्र। तो देखिए, जब सरकार लाभार्थियों को पेंशन योजना का लाभ देती है तो हर साल लाभार्थियों से जीवन प्रमाण पत्र मांगती है कि जिस व्यक्ति को पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है वह व्यक्ति जीवित है या मर चुके हैं, तो इसका प्रमाण देना होता है। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना जीवित प्रमाण पत्र बनवा करके जमा कर दीजिए। लाइफ सर्टिफिकेट जो लोग समय से इसको जमा कर देंगे उनको पेंशन योजना का लाभ मिलता रहेगा और जो लोग नहीं जमा करेंगे उनकी पेंशन 1 जून 2026 से रोक दी जाएगी। और देखिए दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन रोकने का तीसरा बड़ा कारण है आय प्रमाण पत्र
और टैक्स। तो ऐसे में देखिए सरकार अब वृद्धावस्था पेंशन की जांच पड़ताल कर रही है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं, सशक्त हैं, उनके पास खेती बाड़ी भी है और वह लोग फर्जी आय प्रमाण पत्र लगा करके पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। तो इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी फर्जी आय प्रमाण पत्र मिल रहे हैं तो ऐसे लोगों की पेंशन वगैरह रोक दी जाएगी, इनको पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं और जैसे जिनके घर परिवार के बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, टैक्स पेयर हैं, यदि उनके माँ बाप पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, 60 साल पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों की पेंशन 1 जून 2026 से रोक दी जाएगी, उनको पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब आते हैं दूसरी पेंशन योजना पर, विधवा पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है 1 जून 2026 से विधवा पेंशन भी बहुत सारे लोगों की रोक दी जाएगी। तो चलिए इसके बारे में भी जान लीजिए किन किन लोगों की पेंशन रोकी जाएगी। इस पेंशन रोकने के 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। तो देखिए विधवा पेंशन योजना में पहला सबसे बहुत बड़ा कारण है पुनर्विवाह। तो देखिए पेंशन योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलता है जो महिलाएं विधवा होती हैं, बेसहारा होती हैं। तो ऐसे में बहुत सारी महिलाएं दोबारा से शादी कर ली हैं, शादी के बंधन में बंध चुकी हैं, फिर भी वह पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं। तो ऐसे लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। यदि ऐसे लोग मिल रहे हैं तो 1 जून 2026 से इन लोगों की पेंशन रोक दी जाएगी, क्योंकि अब दीदी की दोबारा शादी हो चुकी है तो अब उनको पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है पति के मृत्यु प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन। तो देखिए बहुत सारी महिलाएं अब पति के मृत्यु प्रमाण पत्र लगा करके जो है पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं। तो सरकार उनके पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की भी जांच पड़ताल कर रही है, वेरिफिकेशन कर रही है। तो उनके पति की जो मृत्यु प्रमाण पत्र है सरकार अब डेथ रजिस्टर से उसकी मिलान कर रही है। तो ऐसे में जिन लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र गलत पाया जाएगा उनका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा और जिन लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र सही पाया जाएगा तो उन्हीं लोगों को आगे पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र लगा करके पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं काफी वर्षों से। तो इसका भी सही मिलान किया जा रहा है। तो यदि इसमें गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो सरकार 1 जून 2026 से विधवा पेंशन रोक देगी। तो ऐसे में इन लोगों की पेंशन रुक सकती है। देखिए विधवा पेंशन रोकने का तीसरा बड़ा कारण है आर्थिक स्थिति में सुधार। यदि दीदी आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त बन चुकी हैं और फिर भी विधवा पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं तो ऐसे लोगों की भी पेंशन रोक दी जाएगी। 1 जून 2026 से उनको पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरी पेंशन योजना की, दिव्यांग पेंशन योजना। तो देखिए इसमें भी 1 जून 2026 से बहुत सारे लोगों की पेंशन रोक दी जाएगी, क्योंकि इनके भी दस्तावेज का वेरिफिकेशन सत्यापन चल रहा है। तो देखिए बहुत सारे लोग गलत तरीके से विकलांगता प्रमाण पत्र बनवा करके जमा कर दिए हैं जो कि मानक की श्रेणी में नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोगों की भी पेंशन 1 जून 2026 से रोक दी जाएगी। उनके खाते में पेंशन योजना का पैसा नहीं आएगा, क्योंकि सरकार इस बार काफी ज्यादा सख्ती बरत रही है। प्रत्येक दस्तावेजों का वेरिफिकेशन सत्यापन करवाने में जुटी हुई है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि सिर्फ पात्र व्यक्तियों को ही पेंशन योजना का लाभ मिल सके और जो लोग अपात्र होते हुए भी फर्जी दस्तावेज बनवा करके पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं इन लोगों की पेंशन निरस्त की जाए और सही मायने में इस योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंच सके। तो दोस्तों वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना में 1 जून 2026 से ये बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में यदि आपके यहाँ किसी की भी पेंशन बंद हो गई है तो आप लोग जल्द से जल्द विकास भवन या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जा करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहाँ पता कर सकते हैं कि आपकी पेंशन क्यों रोकी गई है, क्यों बंद की जा रही है और इसको चालू करवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। और यदि आप नया पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, नया आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपने यहाँ किसी भी नजदीकी CSC जन सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं या विकास भवन समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर के ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। पूरी सुविधा है आपके लिए। तो दोस्तों
पेंशन योजना से संबंधित ये बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है, तो वीडियो के माध्यम से जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।